तो हमने देख लिया अलंकार की ये परिभाषाएं, अभी याद नहीं होंगी आपको, एग्जाम के जो भी हो पता पड़े परिभाषा आ रही तो ये पढ़ लेना, उस समय कुछ और चीजों को हम शामिल कर देंगे। ठीक है, सब जुड़े ही हो आप लोग टेलीग्राम वेलीग्राम से, कुछ भी आपको इमरजेंसी होगी तो चीजें तुरंत जो है प्रोवाइड भी हो जाएंगी, है ना। ठीक है, अब जो है इस पर हम बात करते हैं। जो अलंकार है उसकी परिभाषा देख ली कि ये काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, सौंदर्य पैदा नहीं करते, उसमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, ओके, इस चीज को देख लिया हमने। फिर जो है अलंकार के भेद हो तो 3 है उत्तर, 3 विकल्प में ना हो तो 2 है, वरना उत्तर कितना होगा 3। बस इतना ध्यान रखना, इस सब चीजों को कंफ्यूजन जो हो तो ऐसी चीजों को नोट भी कर सकते हो। ठीक है क्या, ओके। शब्द अलंकार पढ़ लिया, जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार हो, ये देख लिया। शब्द अलंकार के भेद, कोई पूछे शब्द अलंकार कितने भेद हैं तो 6 नहीं है, 4 भी नहीं है। शब्द अलंकार के मुख्य भेद कितने तो 4 है। ठीक है, जो ऊपर के 4 दिखाई दे रहे हैं ये। अनुप्रास अलंकार देख लिया हमने, वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होगी। 6 का अनुप्रास में 1 बार आवृत्ति होगी, 2 बार आएगा। और जो है वृत्यानुप्रास में अनेक बार आवृत्ति होगी, यानी 2 बार से ज्यादा बार आ जाए। फिर 6 का अनुप्रास तो वृत्यानुप्रास में गिनती करनी है, बाकी सब में तो अगर आप देखें तो अलग अलग है। लाटानुप्रास एकदम अलग है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, शब्द आ जाएगा उसी अर्थ में, या फिर जो है वाक्य खंड लगभग लगभग ऐसा लगेगा सब कुछ रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क रहेगा। अंत्यानुप्रास को देख ही लिया हमने। ठीक है, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अब बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास, श्रुति यानी सुनना, सुनने में जो अनुप्रास लगे, सुनने में ऐसा लगे कि कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा परेशान नहीं होना है कि सुनने में लगे रिपीट हो रहा है, ये बड़ा आसान तरीके से आपसे पूछेगा, मतलब ज्यादा इससे प्रश्न नहीं आते, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले, जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। यह अनुप्रास क्या होता है, यह अनुप्रास सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है, इसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, परिभाषा से श्रुत्यानुप्रास के अभी तक जितने ज्यादा प्रश्न आए हैं, अगर 100 प्रश्न पूछे गए ना अभी तक श्रुत्यानुप्रास के, तो 90 बार से परिभाषा पूछी गई है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, जो सुनने में जिसमें अनुप्रास हो, सुनने में कुछ आवृत्ति हो। क्या होगी आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की। ठीक है, जैसे मानकर चलो हमने ये लिखा, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक है, देखो एक और बात बता दूं कि जो उदाहरण यहां लिख रहे हैं, वो जो 10 प्रश्न है ना, 90 के अलावा जो 10 हैं, उनमें सिर्फ वही उदाहरण आएंगे जो यहां पे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो श्रुत्यानुप्रास में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सवाल है एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का। मुझे आप एक बात बताइए कि ये कहां से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें आता है एक या, रा, ला, वा, तीनों शाह, वर्णमाला थोड़ा सा आपको ध्यान दिला रहा हूं मैं, है ना। मुझे बताओ हमने ऐसा पढ़ा था क्या, यस या नो। या और सा कहां से बोले जाएंगे, तालु से। रा और ये वाला शाह मूर्धा, ला और सा दंत, यानी कि ला और सा भी किससे बोले जाएंगे, ये वर्णमाला में सही देखा था हमने, ला और सा किससे बोले जाएंगे, दंत से। सही है क्या, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो एक पंक्ति लिखी हुई है, यहां पर जो लाल आपको दिखाई दे रहा है रेड, उससे यहां आप देखोगे तो ये सारे यही वर्ण है या नहीं है, है या नहीं, है ना। तो अब जाहिर सी बात है पूरे में नहीं होगा, ज्यादातर ऐसा होगा, पूरे में नहीं होगा, क्या होगा, ज्यादातर ऐसा होगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो दंत वर्ण है वो बहुत ज्यादा प्रयोग हुए हैं, दंत वर्ण क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग हुए हैं। इस कारण से अब दंत वर्ण बहुत ज्यादा प्रयोग हो तो ये तो सुनने वाली बात है ना,
कि तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी जो है निठुराई। तो यहां पे दंत वर्णों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो इस कारण से इसमें क्या है, श्रुत्य अनुप्रास। अब इसमें बताओ, चलो देखते हैं ये कौन कौन से वर्ड हैं। फिर से देखते हैं कि ता, ठा, दा, धा, ना, ठीक है, और क्या क्या था, सा और ला। क्या यही दिखाई दे रहे हैं कि ज्यादातर आपको? ठीक है, तो इस प्रकार से इससे दा, ना, ता, ठा, ठीक है, यहां पर ये जो वा है, अगर आप इस बा के बारे में बात करेंगे तो वा वर्ण क्या है, दंतोष्ठ है, तो ये भी तो जो है दंत से ही बोला जाएगा। वा बताया ना कि निचले होंठों को हम क्या करते हैं, ऊपरी दांतों पे रख के वा, तो वा को क्या करते हैं, दांतों और होठों के प्रयोग से बोलते हैं, सही है। तो वा वर्ण भी क्या है, दंतोष्ठ है, दो उच्चारण स्थान है, लेकिन दंत का प्रयोग तो यहां भी है। तो अगर आप देखें ये सारे दंत वर्ण है, ये दंत वर्ण हो गया, ये सारे दंत वर्ण हो गए, ये दंत वर्ण हो गए, फिर ऐसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। फिर से आप देखोगे तो यहां फिर दिख जाएगा आपको, है ना। तो दंत वर्णों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इस कारण से यहां भी क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, परिभाषा या फिर ये दो उदाहरण, ठीक है, परिभाषा या फिर ये दो उदाहरण, बस इतना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये श्रुत्यानुप्रास ये होता है। परीक्षा में प्रश्न इससे नहीं पूछे जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है पेपर बनाने वाले को भी, उदाहरण ढूंढने वाले को भी, क्योंकि ये कठिन है, अब इतना इसमें रचना कौन करेगा। मेरे पढ़ाने के दौरान में आप जब मेरी बुक से पढ़े और कोई ऐसी बात आपको मिले कि मैं यहां पर जो बता रहा हूं वो अलग है और बुक में अलग है, तो मैं जो यहां बता रहा हूं उसको मानिएगा, है ना। क्योंकि वो ओवर थिंकिंग होती है ना कि सर बुक में ये है और उसमें ये, क्यों सोच रहे हो, जब ये मैं साक्षात खुद ही तो बोल रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, मैं कह रहा हूं तो बस बात खत्म है। क्यों बच्चे बहुत करते मतलब व्हाट्सएप पर में से, सर आपने ये पढ़ा है बुक में, तो ये मैं क्या बोलूं, अरे भैया मैंने खुद ने पढ़ा है, वो बुक मैंने खुद नहीं, लेकिन मेरी मानो ना मैं जो कह रहा हूं, ठीक है क्या। बड़े आगे चलो, तो ये हुए खत्म, पांचों हो गए क्या। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, वो देख ली। चलो उत्तर देंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब अनुप्रास अलंकार है, लेकिन कौन सा, लाट अनुप्रास। समझ आ गई बात। वो विकल्प में नहीं देगा, हो सकता है, ज्यादातर तो नहीं देता है, ऐसे ही पूछता है, तो आप बता पाओगे, ठीक है। अब पता है क्या है, 99% विद्यार्थी, कितने, क्योंकि 1% तो मुझसे पढ़ेंगे ना, 10 लाख में से जो 1% निकालो वो तो मुझसे पढ़कर जाएंगे, 10% मान लो, तो 10% तो मुझसे पढ़कर जाएंगे एसआई के एग्जाम में। 90% इसका उत्तर क्या लगाएंगे, यम, जो कि गलत है, ठीक है। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, क्योंकि पा 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 ये मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहां देखो ना, ये भी आवृत्ति में गिना जाएगा, ये ई ई ई ई, ठीक है, ये और ये वाला ई, ठीक है। ऐसे और भी देख सकते हो, क्या बोल रहे हो, हाँ ये भी है, जा और जा, ठीक है। आप क्रम को देखो कि ये जो ई कहां आ रहा है, सभी शब्दों के आखिर में, तो वो आवृत्ति में आएगा। आवृत्ति में क्यों आएगा, ये बड़ा कॉमन सी बात है। अगर आप कई सोई ऐसा बोलोगे तो अपने आप ही लगेगा ना, सुनने में जो है, सबको सुनने में अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अनुप्रास। हाँ, इसको आप वृत्त्यनुप्रास पर रखोगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन और हो सकता है, क्योंकि मैथ्स भी आप मुझसे ही पढ़ते हो, है ना, तो मैथ्स के नियम थोड़े से आड़े आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पावड़ का 3 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। अब मान के चलो जल जाई का 2 ही बार रिपीट हुआ है, तो 3 की सुने, 2 की सुने, 3 की ही सुनोगे ना, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि इसको अकेला देख के 6 का अनुप्रास नहीं लगाना, अगर ज्यादा वाले को चुनना है हमेशा, ठीक है। चले
क्योंकि छेकानुप्रास इसको कह दोगे तो गलत हो जाएगा, वृत्यानुप्रास कहोगे तो छेकानुप्रास उसके अंडर में आ जाएगा। चलिए, कुल कानन कुंडल मोर पंखा पखा उस पे बनवाल विराजती है क्या अनुप्रास? और अनुप्रास में कौन सा? का, ठीक है। और आगे मिल सकते हैं, बाकी ये है, ठीक है। फोटो ले लो। ओके, बढ़े आगे। क्या है? पूत कपूत तो कादन संचय, बोल दो यार। लाटानुप्रास है क्या ऑप्शन में? तो अगर हम देखें, जब ऐसा रिपीट होता हुआ दिख जाए पूरा का पूरा, वो लाटानुप्रास है। तो पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। किसी कंजूस व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा है कि पुत्र अगर कपूत हो तो उस पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? वो सब बर्बाद कर देगा। और पूत अगर सपूत होगा तो पैसा खर्च करने का मतलब नहीं, मतलब वो खर्च करवाएगा ही नहीं। सपूत है तो वो खुद ही कमा लेगा, कपूत है तो उस पे खर्च करो मत, तो उस पे खर्च करने कोई मतलब नहीं, वो सब बर्बाद कर देगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर। ध्वनिमयी, हाँ, इसमें कोमा का है नहीं, इसमें अलग अलग लाइन में बटा हुआ है ना। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली नुकुंज को, बताओ भैया। बस ऐसे लगाना है, फ्री के नंबर लूटते जाओ। हिंदी में तो फ्री के नंबर है तुम्हारे, तुम वहां बैठोगे ना, 70 नंबर की हिंदी है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 70 नंबर की हिंदी ज्यादा से ज्यादा। बस तुम्हें गद्यांश पढ़ना है और पद्यांश पढ़ना है 10 नंबर का, ठीक है। और जो है थोड़ा मतलब जो मुहावरे वगैरह देखने होंगे, और रचना तो बाकी मैं पढ़ा दूंगा। थोड़ा मतलब कुछ 4-5 टॉपिक छोड़ दें तो जो है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। 70 नंबर की हिंदी आधा घंटा में खत्म कर दोगे तुम। अब बचा तुम्हारे पास 2.5 घंटे, आराम से टीपते रहो, पूछते रहो। कुछ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। हमें तो सिलेक्शन लेना है, साम दाम दंड भेद, जैसे चाहे वैसे सिलेक्शन लो, है ना। 1000 रुपए जेब में रख के ले जाना, मैं तो 1000 रुपए दूंगा, तुम मुझे 10 क्वेश्चन के आंसर दे दे, और क्या। तो ये चीजें जो है, प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो पास वाला होता है ना, वो बेवकूफ होता है हमेशा। पास वाला कभी भी होशियार नहीं होता, पास वाला क्या होता है? बेवकूफ होता है। पर ये तब कर पाओगे ये हरकतें जब तुम्हारे पास टाइम होगा। टाइम होता है तो करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाही निरंतर गावे, बताओ। ठीक है, वृत्यानुप्रास। वैसे इसमें ना श्रुत्यानुप्रास जो है वो भी है, और जो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पूरे लेक्चर के दौरान में एक ही पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं, है ना। मैं इसकी तरह नहीं कि इसका आंसर यही है तो यही होगा। एक ही पंक्ति में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं, जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहां रूपक अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार भी है, ठीक है। तो एक ही अलंकार में एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। तो यहां आप देखोगे तो वृत्यानुप्रास तो है, लेकिन ये श्रुत्यानुप्रास पर भी बता रहा है। सही है ना, ठीक है। ये सारे दंते वर्ण हैं। हाँ, अगर इस प्रश्न में ऐसा आ जाए
तो ये फिर वृत्त्यनुप्रास में जाना इसको, है ना। वृत्त्यनुप्रास थोड़ा सा फेमस है, श्रुत्यनुप्रास के उतने वो उदाहरण है नहीं, है ना। बाकी ऐसा होगा नहीं, पेपर बनाने वाला समझो उसको। जननी तू जननी भई विदिशन कछु ना बसाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जननी तू जननी भई के है मैया, तू तो मैया ही भई, है ना। विदिशन कछु ना बसाए, तो यहां पर क्या है, लाट अनुप्रास। बच्चे क्या लगाएंगे, अरे आ गया यमक है, ऑप्शन में यमक है ही नहीं। जननी जननी दो बार आ गया ना, आपत्ति लगा देंगे बाद में। कॉन्स्टेबल के पेपर हुए, 100 नंबर का पेपर है, 80-80 क्वेश्चन में आपत्ति लग रही। अरे गलत था, ये बात सही है, 5-5 10-10 नंबर तक गलत थे, लेकिन 80 क्वेश्चन गलत थे, ये कौन सी आपत्ति हुई भाई। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा एक बार आवृत्ति होगी। तो निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है। अनुप्रास, ठीक है, क्योंकि अभी बाकी तो पढ़े नहीं, पर इतना तो पता है अनुप्रास शब्दालंकार है। एक लड़का कह रहा है कि सर ड्रेस का ऑर्डर कर दूं मैं। तुम समझे नहीं, एसआई की वर्दी ऑर्डर बनवा सिलवा लूं क्या। चलिए यमक अलंकार, चलो भैया यहां तक हो गई बात। अब अगला अलंकार आता है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार पर आप बात करें तो देखो, अनुप्रास अलंकार समझ लिया, बड़ा आसान सा अलंकार है, कोई दिक्कत नहीं है। यमक अलंकार में क्या होगा कि कोई एक शब्द आएगा, लेकिन ये शब्द एक से ज्यादा बार आएगा, 2 बार कम से कम, या 2 से अधिक बार, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई एक शब्द आने वाला है पंक्तियों में जो डबल मतलब 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे रिपीट होगा। लेकिन ऐसा तो अभी भी देखा हमने, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मेरे मनुष्य 2 बार आ गया, जननी तू जननी भाई 2 बार आ गया। लेकिन ये अंतर इस चीज से है कि जो उसका अर्थ होगा हर बार क्या होगा, भिन्न होगा। तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे बारी बारी से, अब मैं जो आपको उदाहरण बताने वाला हूं, ऐसे कैसे आपको छपे मिलेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, यहीं घर से पढ़कर जाओगे, यमक सीधा ठोकना है, ठीक है। चलिए पहला उदाहरण, आने वाले वक्त में दुर्लभ होगी यार, कर लो बुक एडवांस में, मेरी हिंदी की बुक 2-4। तो यहां पर आप देखेंगे, पहले यमक अलंकार को समझ लेते हैं। बुक शब्द 2 बार आया है, कर लो बुक यानी बुकिंग, और बुक यानी, तो इस तरह से आपको यमक अलंकार की परिभाषा ध्यान रहेगी कि यहां पे एक शब्द एक से ज्यादा बार आएगा, उसके अर्थ हर बार अलग निकलेंगे, ठीक है क्या। चलिए थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे क्योंकि ये और भी है। वैसे मैं अलंकार काफी समय बाद पढ़ा रहा हूं, 1 आध साल से ऊपर तो हो गया, ठीक है। बुक यानी क्या है, बुकिंग, और बुक यानी किताब। चलिए, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से। तो भैया जो साले यानी जीजा साले वाले होते हैं, ठीक है, तो ये तो एक रिश्ता हो गया। सालों में यहां क्या है,
रिश्ता हो गया ये, और सालों यानी क्या, वर्ष। ठीक है, तो 2 बार आ गए, हर बार अर्थ अलग है। कहे कभी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहां पर क्या है, एक कवि है बेनी, कवि का नाम क्या है, बेनी। कहे कवि बेनी, तो ये जो पहले बेनी आया है ये किसका है, कवि का नाम है। और ये जो बेनी है ये क्या है, चोटी। राधा जी की सुंदरता में जो कवि का नाम है बेनी, वो ये कह रहे हैं कि राधा जी मतलब कई तरह से तारीफ करते हैं, तो उसमें एक बीच में एक लाइन आती है कि कहे कभी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी, कि जैसे राधा जी की सुंदरता, नेत्र, इस तरह से तमाम तरह की चीजों की वो सुंदरता को बताते हैं। फिर बारी आती है बालों के ऊपर, तो वो कहते हैं कि जो राधा जी की जो बालों की जो चोटी है वो ऐसी लग रही है जैसे किसी बयाल यानी सांप से चुराई ली गई हो। जैसे सांप होती है ना, सांप की लहराती लहराता रहता ना सांप, ऐसे ऐसी जो राधा जी की चोटी है वो ऐसी लग रही है जैसे किसी सांप से चुराई ली गई है। तो यहाँ पे बेनी वेनी के 2 अर्थ, यहां चोटी और यहां पर कवि। फिर आता है रति रति शोभा सब रति के शरीर की। कामदेव की पत्नी कौन है, रति। कामदेव बहुत सुंदर है, पुरुषों में, देवताओं में, और महिलाओं में कौन है, रति। ठीक है, उनकी जो पत्नी है वो भी बहुत सुंदर है। तो रति रति शोभा सब रति के शरीर की, यानी रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रत्ती भर यानी कोई वैल्यू नहीं है, रत्ती भर शोभा है रति यानी कामदेव की पत्नी, उनकी भी सुंदरता रत्ती भर है राधा जी के आगे। अब क्या होता है, ये पूरा नहीं मिलता, कभी ये ऊपर वाली लाइन अकेली मिलती है, कभी ये नीचे वाली लाइन अकेली मिलती है। एक बात आप ध्यान रखना, पहले मैं आपको बताता हूं समस्या, फिर मैं आपको बताता हूं समाधान। समस्या यह है कि वो आपसे, जैसे कि है ना, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यमक अलंकार कैसे पहचानोगे, कनक और कनक को देखकर। लेकिन कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है परीक्षाओं में कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वो होता ही नहीं है। जा खाए बोराए जग बा पाए बोराए, बताओ कौन सा अलंकार है। तो ऐसी स्थिति में यह समस्या है, फिर कैसे देखोगे शब्द। बच्चे चले जाते ना, हमें रिपीट देखना है, रिपीट शब्द दिख जाए हम यमक लगा देंगे, है ही नहीं, अब क्या करोगे। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, याद करना, समझ रहे हो, वो तो ठीक है, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो आप ना, जो आप अलंकारों में उलझने वाले नहीं, क्योंकि अभी आप अनेकार्थी पढ़ने वाले हो समझकर, तो ये सारे शब्द वहां अनेकार्थी में आएंगे, वो हर तरह से आप तो तैयार रहोगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है क्या, जो उदाहरण है उसको, ठीक है, थोड़ा सा सेंस समझना होगा। जैसे हमें वो भी ध्यान रखना है कि एक अलंकार में एक से ज्यादा जो है अलंकार उत्तर हो सकते हैं, एक पंक्ति में एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो हर तरह की चीजों को थोड़ा सा ध्यान से उसको करना है। अभी 1-2 उदाहरण आएंगे, उसमें मैं बताऊंगा, पटवारी का एक क्वेश्चन आएगा अभी, है ना। चलिए यहां तक ओके, एक आध और उदाहरण है क्या, है तो, पर इसका फोटो ले लो यार, क्यों नीचे लिखूंगा मैं कुछ। लंबा, बहुत लंबा चैप्टर है, ध्यान रखना है ना। हालांकि घर जाकर पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नोट्स बनाने में आपको समझ आएगा, लिखने में उसमें। हाँ, 4-5 नंबर का पहुंचेगा। अरे वो तो 2 नंबर का हो, छोड़ोगे क्या उसको। ठीक है, फ्री के ही तो नंबर है, ये मिलना है। चलो, अब है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। भैया कनक के 2 अर्थ हैं, एक का अर्थ है धतूरा, और एक जो कनक आया है इसका अर्थ है सोना। कि भैया जैसे धतूरे को खा लोगे ना तो पागल हो जाओगे, है ना, और अगर सोना मिल गया तो पागल हो जाओगे। तो एक में दूसरे से मादकता, क्या, नहीं नहीं, बोराए का एक ही अर्थ है पागल होना। ठीक है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, एक में मतलब दूसरे से क्या है, मादकता ज्यादा ही है। एक को खाने से पागल हो जाते हैं और एक को पाने से पागल हो जाते हैं। एक को खाने से पागल हो जाओगे और एक को पाने से पागल हो जाओगे। ठीक है, ये
ओके, बढ़े आगे। अब ये सारंग शब्द आपको बहुत मिला होगा पर्यायवाची में, सारंग, हंस, हरि मिले थे ना, ये यहां काम में आएंगे। तो सारंग ले सारंग अब एक चीज ध्यान रखना, ये एक उदाहरण नहीं है, इसके जैसे 20 और 20-30 में खुद भी बना सकता हूं, ठीक है। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है ऐसा एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसका नया रूप मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं सारंग शब्द से, ठीक है। आपको तो ये ध्यान रखना है, सारंग रिपीट हो गया तो यमक अलंकार है, क्योंकि सारंग रिपीट होगा ना तो यमक ही होगा, वो लाटानुप्रास में नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सारंग रिपीट हो तो यमक अलंकार का है। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, उतते जब सारंग चली तब की सारंग पे चोट। यहां पे सारंग के कुछ अर्थ इस प्रकार से है। सारंग का अर्थ पहला यहां पर है दीपक, सारंग ले सारंग चली, सारंग का यहां पर अर्थ है महिला, कर सारंग की ओट, सारंग यानी पल्ली या साड़ू, पल्लू या साड़ी, ठीक है है ना। तो सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, के सारंग यानी दीपक को लेकर एक महिला जा रही है, वो बुझ ना जाए इसलिए उसने साड़ी का जो पल्लू है वो उस पे कर लिया। उतते जब सारंग चली, उधर से जब हवा चली तब की सारंग पर चोट, यानी उसने दीपक पर चोट कर दी और दीपक बुझ गया, वो बेचारी इतनी तैयारी से दीपक को लेके जा रही थी, ठीक है। तो यहां पे सारंग कई बार आया है, हर बार इसके अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है। काली घटा का, तो घटा यानी बादल, और यहां घटा यानी कि जो काली घटा है उसका घमंड कम हो गया। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, तेरी बरछी ने, बरछी यानी तलवार, बरछी यानी क्या होता है तलवार, तेरी जो बरछी है ना उसने बर छीने, बर यानी बल, छीने हैं यानी बल छीन लिया है, किसी को बलहीन कर दिया है, ठीक है, शक्तिहीन कर दिया है। तो तेरी बरछी ने बल छीने हैं, बर छीने हैं खलन यानी शत्रु के, ठीक है। यहां लिख देते हैं ऊपर। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि वही पीर है, कबीरा सोई पीर है, वही पीर है। पीर यानी संत, अच्छा जो मनुष्य है, संत की बात करें हम तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पीर कौन है, वही है, कौन है, जे जाने पर पीर, जो दूसरों की पीर यानी पीड़ा को समझता है। जे पर पीर न जाने यानी जो दूसरों की पीड़ा नहीं जानता, सो काफिर वे पीर, तो वह पीर नहीं है, वह कौन है काफिर, ठीक है, यानी जो संत नहीं है ये। ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही, क्या रहता है कि हम सबको पता है कि जो भगवान कृष्ण है, एक समय ऐसा आता है कि वो जहां रहते थे गोकुल ब्रज, उसको छोड़कर जाना होता है, ठीक है। अब वो अचानक उनको उसको छोड़कर जाना होता है, तो जो यहाँ के जो ब्रजवासी है, गोकुलवासी, ग्वाले हैं, है ना, ग्वालिन है, राधा जी, इस तरह से, तो ये सब लोग क्या होते हैं कृष्ण जी को बड़ा मिस करते हैं, ठीक है। अब कृष्ण जी की याद आती है, इधर से कृष्ण जी को भी इनकी याद आती है। अब पहले तो व्हाट्सएप नहीं चलते थे, है ना, कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, दोनों थोड़े से सैड है, दिखाई दे रहा है। अब कैसे पहुंचा है कि हमें भी याद आ रही है, तुम्हें भी आ रही है। तो क्या होता था कि एक मैसेंजर होता था उस समय, कौन, व्यक्ति। टेक्नोलॉजी आती है तो जो जॉब है वो खत्म होती है ना। तो अब ये जो मैसेंजर, इनकी जॉब खत्म हो गई क्योंकि मैसेंजर खुद आ गए आपके पास। तो इनके बीच का एक मैसेंजर थे, कौन, उद्धव। ये क्या कर देते, कृष्ण जी कह देते थे इनसे ऐसी जाकर उनसे किया, इधर से ये कह देती थी ऐसी जाकर उनसे किया।
तो अब क्या होता है कि कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं उनको जाकर समझाओ कि भैया छोड़ो, अब ठीक है आगे बढ़ो, ठीक है मजबूरी है ऐसा वैसा। अब उद्धव जाके वहां कहते हैं कि जो है आप अब छोड़ो, जीवन में ऐसा होता रहता है। उद्धव बोलते हैं राधा जी से और वहां के जो और है गोपियां जो है। तो उद्धव जब वहां जाकर कहते हैं तो ये कहते हैं इस तरह की बातें कि जो है आप ये जीवन में ठीक है, जीवन का एक हिस्सा है, इसको अपनाओ, मन पर नियंत्रण करो और छोड़ो, ये विधाता की मर्जी है, नियति है, ऐसा करके बातें बोलती हैं। अब इधर से जो गोपियां हैं वो थोड़ा सा उद्धव पर टोन कस देती हैं। क्या कस देती हैं कि उद्धव यानी उद्धव, जोग जोग हम नाही, जोग यानी योग, तुम जो योग संन्यास भरी बातें कर रहे हो ना, उसके योग्य हम नहीं है, हमें समझ में नहीं आएंगी तुम्हारी ये बातें। उदो जोग जोग हम नहीं, तुम ये योग संन्यास की जो बातें कर रहे हो ना कि ये भूल जाओ, ठीक है कुछ नहीं, इसके लायक हम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें तो कृष्ण जी से मिलना है। तो ये है, ठीक है। किसका खलन यानी शत्रु, ठीक है। खल खल शब्द पढ़ोगे शत्रु में, वहां देखा होगा आपने, हमने पढ़ा। शब्दों का विशेष ध्यान रखना है ना, कहीं भी आकर आपसे नंबर छीन सकते हैं। अब ये लगेगा एक उदाहरण, लेकिन इसकी हर एक लाइन एक प्रश्न है जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। हर एक पंक्ति एक प्रश्न है जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछी गई है। चलो, तो भैया होता क्या है, एक रानी होती है, सुनो ध्यान से। अब जो रानी है तो वो तो महलों में रहेगी, सही है ना, और महलों में रहने वाले तमाम तरह के सुख भोगते हैं, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, चारों तरफ जो दास दासियां हैं वो लगे रहते हैं सेवा के लिए, है ना। चलिए, अब क्या हो जाता है, रानी का हो जाता है किडनैप। अब ये किडनैप हो जाए, जाहिर सी बात है जो डाकू लुटेरे हैं वो महल में तो रखेंगे नहीं, है ना, वरना महल होता उनके पास किडनैप ही क्यों करते। तो इन्होंने कहा रखा इनको एक गुफा में। अब एक कवि है, कौन, भूषण, भूषण कवि है, वो ये बताते हैं कि जब रानी महल में रहती थी तब क्या रहता था, और गुफा में है तो अब क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी ऊंचे घोर मंदिर यानी बड़े विशाल महल में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ठीक है। महलों में रहने वाली अब कहां रह रही है, गुफा में रह रही। कंदमूल भोग करे, कंदमूल मतलब स्वादिष्ट पकवान, तमाम तरह की सब्जियां जो है उस तरह से, ठीक है। स्वादिष्ट भोजन। और अब कंदमूल का मतलब क्या है, जड़ पत्ते, कि जो स्वादिष्ट तमाम तरह के जो है पकवान, स्वादिष्ट भोजन करती थी, अब वह क्या कर रही, कंदमूल भोग कर रही, यानी किसका, जंगल के जो जड़ पत्ते उनको खा रही। 3 बेर खाती थी वे, दिन में 3 बार खाना खाती थी वो, कितनी बार, 3 बार। लेकिन अब बेचारी क्या कर रही है, पूरा दिन गुजार देती है, मात्र वो बेर आते ना फल, उनको खाके। तो बेर वेर के अलग अर्थ है, कंदमूल कंदमूल के अलग अर्थ है, मंदिर मंदिर के अलग अर्थ है। भूषण शिथिल अंग, भूषण यानी आभूषण, जिस रानी का जो शरीर है वो आभूषणों से इतना ज्यादा लदा हुआ होता था, ढका हुआ होता था, उसके कारण उसका शरीर शिथिल होता था। शिथिल मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा वजन हो रहा है, ठीक है, चलने फिरने में मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं है, है ना। तो
भूषण शिथिल अंग, जिस रानी के आभूषणों से जिसका शरीर शिथिल रहता था कि इतने ज्यादा आभूषण है ना, वो मतलब तो परेशान हो गई ना आभूषणों के कारण, वो वाली चीज। अब बेचारी का क्या है, भूषण यानी भूख से उसका अंग क्या है, शिथिल है, क्योंकि अब खाने को नहीं मिल रहा सही से। बिजन डुलाती तीवे, जिस रानी पर बिजन डुलाए जाते थे, आसपास दासियां खड़ी हैं पंखा फेराने, अब क्या है, बिजन डुलाती है। बिजन यानी निर्जन, बीजन यानी जहां पे कोई लोग नहीं है, निर्जन भूमि पर घूमती रहती है। किडनैप हो गई, जंगलों में छोड़ दिया, गुफा में थोड़ा कह दिया जाओ, ठेली आओ। डाकुओं में भी थोड़ी सी इंसानियत होती है। लोग ही नहीं दिख रहे, कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, निर्जन भूमि पर घूमना डोलना। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण यानी आभूषण, भूषण भनत शिवराज, शिवराज कौन, जो शिवाजी है, वीर शिवाजी। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, जिस शिवाजी के डर से जो रानी है वो हमेशा आभूषण पहनती थी, अब क्या है उसके मतलब जिस शिवाजी के डर से वो हमेशा तैयार रहती थी, हमेशा आभूषणों को पहने रखती थी। पहले राजाओं का रोल खतरनाक था, है ना, कि कोई भी रानी है तो ऐसे बिना तैयार हुए सामने ना दिख जाए। तो भूषण बनत शिवराज वीर तेरे तिरास, कि जो है तेरे डर से, त्रास तेरे डर से जो है, जो हमेशा आभूषण पहनती थी, अब क्या है, और आगे बोल रहे वो कि नगन जड़ाती तीवे, नगन यानी नग, नग यानी हीरे मोती, जो रानी हमेशा क्या करती थी, नगन जड़ाती थी, जिसके जो आभूषण है, वस्त्र है, उनमें हमेशा क्या है, नग जड़े हुए रहते थे, मोती जड़े हुए रहते थे। नगन जड़ाती है, अब नगन का मतलब नग्न से है, मतलब अब उसके पास पहनने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं है, और जड़ाती का मतलब है कि ठंड के दिनों में भी नहीं है, ठंड के दिनों में भी उसके पास वो कपड़े नहीं जो ठंड में पहने जाते। तो अब क्या है, नगन जड़ाती है वे, यानी अब वे क्या हो रही है कि बगैर वस्त्रों के ठंड में जो है वो घूम रही है। तो यहां पर क्या है कि इनके दोनों के अलग अलग करते हैं। ये हर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है ना, एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये मैथ्स वाला कोई स्टूडेंट बाहर हो तो उससे कह देना अंदर ही बैठ जाए ना। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। भजन कहे हो ताते भजियो, भजियो ना एक बार एको बार, दूरी भजन जाते कहे हो तो तू भजियो गवार। अब यहां क्या है, भजन यानी भक्ति करने का, मैंने तुझसे भक्ति करने का कहा, भजन कहो तातो भजियो, मैंने भक्ति करने का कहा तो तू भाग गया, मतलब तूने भक्ति नहीं की, मैंने भजन करने का कहा तू भाग गया, और एक बार भी तूने भजियो ना एक बार भी तूने भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की। और दूरी भजन, भजन का एक और अर्थ क्या होता है, विषय वासनाओं की वस्तुएं जो आपके मन को भटकाती हैं, विषय वासनाओं की वस्तुएं। और जब मैंने कहा कि तू भैया इन भजन भाई साहब से दूर रहो, ठीक है, दूरी भजन जाते कहो कि इनसे दूर रहो, सो तू भजियो गवार, तो तूने उसे क्या कर लिया, भज लिया, तो नहीं भागा तू, तो तूने उन्हें क्या कर लिया, भज लिया। अब तो देखोगे कि भजन भजन के अलग अर्थ है, और जो है भजियो भजियो के अलग अर्थ है। वहां भजियो का अर्थ है भाग जाने से, और यहां भजियो का अर्थ क्या है, उसको अपना लेने से। ठीक है, ये सही है, फोटो ले लो क्योंकि ये हट जाएगा फिर।
यमक अलंकार का एक और उदाहरण बताऊं तुम्हें, बताओ, बनाए एक उदाहरण बनाए यमक अलंकार का। अच्छा, भजन सेठ को जानते हो सब, है ना, अच्छे इंसान है, बुरे नहीं है, पर मैं ऐसे ही यमक अलंकार बनाता हूं। बन गया, है ना। अब ज्यादा इसके अर्थ पर नहीं जा रहे हम। चलिए, नाग चढ़ा जब नाग, ये तो हमने देख लिया पर्यायवाची में। नाग चढ़ा जब नाग पे, नाग उठा फुफकार, नाग नाग को नागता, नाग ना माने हाथ। तो ये हमने वहां देख चुके, हम बाकी इधर देख लेते हैं। नाग चढ़ा जब नाग पर, नाग यानी पहला है हाथी, चढ़ा नाग यानी पर्वत, और किस पर, नाग उठा फुफकार, वहां पर्वत पर जो नाग बैठा था सांप, वो फुफकार उठा। नाग नाग को नागता, नागता का मतलब है लांगता, नाग न माने हार, मतलब जो हाथी है वो सांप को लांगने की कोशिश करता है, लेकिन जो सांप है वो हार नहीं मान रहा, वो उसको डस नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये अर्थ है। और अब एक चीज ध्यान रखो, जैसे सारंग मिल जाए कभी भी एक से ज्यादा बार, नाग एक से ज्यादा बार मिल जाए तो 100% यमक अलंकार है। बाकी सब शब्दों के लिए नहीं, क्योंकि इनके अर्थ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हाँ, यमक श्लेष अनेकार्थी तो आपको मिलेंगे, सब जगह काम में आएंगे, क्योंकि अर्थ समझने के लिए उसका थोड़ा जरूरी है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु विदे विदे विषय की, यानी मूर्ति मधुर मनोहर देखी, क्या होता है कि विदे हमने किसके पर्याय, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, वेदई कौन, सीता जी, क्योंकि ये कौन है, विदे की पुत्री। सही है, देख रहे हो कनेक्शन। अब आप देखोगे कि विदे कौन है, विदे की पुत्री यानी राजा जनक। तो अगर आप देखें कि यहां पे विदे का अर्थ क्या है, जनक, और जनक को विदे क्यों कहते हैं, जब वो तपस्या करते थे ना, तो इतने ज्यादा ध्यानमग्न हो जाते थे कि वो सुध बुध खो देते थे, यानी उनका खुद का शरीर है, उन्हें यह एहसास नहीं होता था। तो वी देह, देह यानी शरीर, देह विहीन अवस्था, देह विहीन, अब फिर से देखो क्या होता है कि जब भगवान राम सीता जी को देखने के लिए स्वयंवर में आते हैं, तो जो राजा जनक हैं जब भगवान राम को देखते हैं तो उनके अंदर क्या भाव है, वो है ये कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति यानी जो शरीर है, मधुर मनोहर देखी, राम जी को देखकर मूर्ति मधुर मनोहर देखी। और जो भव यानी हो गए, भव यानी क्या, हो गए, विदे यानी जो जनक हैं वो विदे विषय की, यानी राम जी को देखकर जो जनक है वो देवहीन अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, एकदम ध्यान पर जो वो देखा तो एकदम कहते हैं ना कि अचंबा, अचरज, और जो है एक अलग जो है उस तरह से। चलो भैया ये देखो, क्या बड़े आगे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो भैया माला फेरत तो जमाना हो गया पूजा पाठ करते हुए, है ना, लेकिन आज भी जो है, जो कपटीपना है, धोखेबाजी है, बेईमानी है, ईर्ष्या है, लालच है, वो खत्म नहीं हुआ। दिन रात भजन करने वालों में भी बहुत बड़ी स्तर पर लालच होता है। ठीक है, तो माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, जो मन का फेर है ना, जो मन आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है वो नहीं फिरा है। कर का मन का डारी दे, मन का यानी, मन का कहते हैं जो मोती होता है ना, उसको मन का कहते हैं ना, तो मोती की माला समझ लो या मोती समझ लो, है ना, ऐसा लिख देते हैं मोती की माला। तो जो मन का है
उसको तुम ऐसे माला फेरते हैं तो ऐसे मन का जो मोती रहता है ना उसको करते, तो ये जो मन का जो मोती है ना उसको छोड़ दो, तो मुझसे कुछ नहीं होना, क्योंकि मन का ये थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो गया, देखो। मन का फेर। अब आप देखेंगे कि भैया ये जो मोती है ना जो आप जप रहे हो, तो ये इसको छोड़ दो, क्योंकि ये जो मन का है यानी मोती की माला है, ये तुम्हारे मन का केवल माइंड का फेर है कि इससे तुम सुधर जाओगे। ठीक है, तो यहां पे मन का और मन का ये जो दो बार आया अलग अलग अर्थ है। इस मन का अर्थ क्या है? मोती की माला, मोती कहते हैं वैसे मन का को, ठीक है, लेकिन माला के संदर्भ ध्यान रखना है ना। और मन का यानी माइंड का, ठीक है। ये चलो यहां तक ध्यान रखना है, कुछ और उदाहरण पढ़ने कल पढ़ेंगे हम, है ना। मैथ्स शुरू करते हैं।